कर वहाँ से चला जाता है क्योंकि अब नोरा अपने काम में फेल हो चुकी है, इसीलिए उसे इस प्रोजेक्ट से, इस मिशन से निकाल दिया जाता है और तय किया जाता है कि उस ट्रॉल के ऊपर बड़ी बड़ी मिसाइल्स फेंकी जाएंगी, जिस वजह से पूरे शहर को खाली करवाया जाता है। नोरा को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे अपने पिता के आखिरी शब्द याद आते हैं जिसमें उन्होंने कहा था रॉयल पैलेस। वो समझ जाती है कि हो न हो ट्रॉल वहीं जाएगा, इसीलिए वो अपने साथी एंड्रियास के साथ किंग पैलेस पहुंच जाती है, जहां पर उसे किंग का चीफ मिनिस्टर मिलता है। वो बताती है कि हो सकता है कि ट्रॉल यहां पर हमला करे और अगर वो ऐसा करता है तो इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। चीफ मिनिस्टर बताता है कि पौराणिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर किसी राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर जहाँ पर किंग पैलेस है, पहले यहाँ पर ट्रॉल्स का घर हुआ करता था जो इन पहाड़ों के राजा थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सब को मरवा दिया ताकि उनके घर पर अपने महल को बनाया जा सके। लेकिन एक ट्रॉल के बच्चे को जिंदा छोड़ दिया गया, जिसे यहाँ से बहुत दूर पहाड़ों में अंधेरों में भेज दिया गया। और अब जो ट्रॉल वापस लौट कर आया है, शायद ये वही बच्चा है जो कई 100 सालों के बाद नींद से जागा है और अब वो अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद चीफ मिनिस्टर इन सब को एक खुफिया जगह ले जाता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्केलेटन्स होते हैं और ये उन्हीं ट्रॉल्स के होते हैं जिन्हें कई 100 साल पहले मार दिया गया था। यानी कि जो रॉयल फैमिली थी उन्हें इन ट्रॉल्स की सच्चाई के बारे में पता था, लेकिन हमेशा उनकी सच्चाई को दुनिया से छुपा कर रखा गया। अब नोरा यहाँ पर एक कंकाल के ऊपर, एक हड्डी के ऊपर यूवी टॉर्च की रोशनी डालती है और तभी वो हिस्सा पत्थर का बन जाता है। उसे बचपन की वो कहानी याद आती है जो उसके पिता ने सुनाई थी, जिसमें 13 ट्रॉल्स थे जो सूरज की रोशनी में बाहर आ गए थे, जिसके बाद वो पत्थर के बन गए। अब उसे पता है कि ट्रॉल को कैसे हराना है, इसीलिए कैप्टन को कॉल करती है, बताती है कि मुझे पता चल चुका है कि हम ट्रॉल को कैसे हरा सकते हैं। में एक बहुत बड़े यूवी लाइट के सिस्टम का अरेंजमेंट करना होगा, साथ ही ट्रॉल को खुले में लाना होगा। दरअसल कोई भी नहीं चाहता कि मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इससे बहुत बड़ी तबाही होगी। नोरा ट्रॉल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने साथियों के साथ गाड़ी में एक ट्रॉल के स्केलेटन को बांध देती है, जिससे ट्रॉल अट्रैक्ट होकर उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को रोकती है तो वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है, जिसे ट्रॉल उठाता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि ट्रॉल का इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। तभी उसके हाथ से वो स्केलेटन गिर जाता है, जिससे वो चकनाचूर हो जाता है। ट्रॉल को अब गुस्सा आ चुका है, वो नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। नोरा भी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से गाड़ी को चलाती है। वहीं अब वो पल भी आ चुका है जब ट्रॉल के ऊपर मिसाइल से हमला करना है। नोरा का जो साथी एंड्रियास है, उसकी दोस्त उसी डिपार्टमेंट में है जहां से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाना है और वो अपनी दोस्त से कहता है कि तुम्हें पूरे सिस्टम को हैक करके जैम करना होगा। उसकी दोस्त वैसे ही करती है और जब मिसाइल्स का बटन दबाया जाता है तो वो एक्टिवेट नहीं होती। नोरा को दिखाया जाता है जो एंड्रियास के साथ गाड़ी में ट्रॉल से भाग रही होती है, लेकिन अब ये उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पर कैप्टन बहुत सारी गाड़ियों में यूवी लाइट मशीन्स के साथ ट्रॉल का इंतजार कर रहा है। ट्रॉल इनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन नोरा और एंड्रियास गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। वहीं मिलिट्री ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पर एंड्रियास की दोस्त है जिसने सिस्टम को हैक किया है। वो एक बार फिर से सिस्टम को ऑन करके मिसाइल्स को छोड़ देते हैं, पर जब कमांडर को पता चलता है कि ट्रॉल के आसपास बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं तो वो उन्हें एक बार फिर से रोक लेते हैं। वहीं नोरा कैप्टन एंड्रियास और अपने सभी सोल्जर्स के साथ मिलकर उन मशीन से जिनसे यूवी लाइट्स यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेजेस निकलती हैं, उन रेज को उसके ऊपर फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे ट्रॉल पत्थर का बनना शुरू